जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 4th चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया इसमें? बेसिक टर्म जानी थी, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम इंटरवल, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये सारी चीज हमने देखी। फिर देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ से कैसे मोशन को दिखाया जा सकता है। फिर हमने देखा ग्राफ से क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब हमने सीखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे काइनेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे, उसे बोलेंगे काइनेटिक इक्वेशन। और किस मोशन के लिए देखेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, वो भी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आप अभी क्या कर रहे हो? एक रस्सी पे चल रहे हो बस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब या तो आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे लगा रखी है रस्सी, या आप ऐसे रस्सी पे चढ़ रहे हो, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी पूरे सवाल में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी पूरे सवाल में। ठीक है, वो चेंज नहीं करेगी। आया समझ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब? ठीक है, अब मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव डालते हो, जिससे क्या पता चलता है कि इस साइड वाला पॉजिटिव है, इस साइड वाला नेगेटिव है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आप ये कैसे भी ले सकते हो कि इस साइड पॉजिटिव भी ले सकते हो और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे पॉजिटिव ले लेते हैं ये वाली डायरेक्शन, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन है वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव ही होगी ना, उल्टी है डायरेक्शन उसकी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहला केस बनेगा वेलोसिटी पॉजिटिव, और इसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। दोनों के साइन सेम है। ठीक है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। मैं ऐसे भाग रहा हूं, पीछे से धक्का मार रहा है कोई, तो मेरे को इसी दिशा में क्या करना पड़ेगा, और तेज भागूंगा मैं। भाई पीछे से कोई धक्का मारेगा और मैं इसी साइड चल रहा हूं, तो पीछे से कोई धक्का मारेगा तो मैं और तेज चलूंगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इस दिशा में है। ठीक है, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है। तो यहां पे दूसरा केस क्या बनेगा, पॉजिटिव v, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इधर, और इधर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रखी है, तो इधर की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव a, नेगेटिव a, पॉजिटिव v, यानी इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। यानी आप ऐसे भाग रहे हो, सामने से आपको कोई रोक दे या आपको धक्का मार दे तो आप रुकोगे, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर इन दोनों के बीच में साइन अलग अलग होगा, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को कम कराएगा और 0 तक ले आएगा। ठीक है, तीसरा केस, जब वेलोसिटी भी इधर है तो नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन इधर है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। भाई आपने इस दिशा को पॉजिटिव बता दिया, इसको नेगेटिव बता दिया। अगर अब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो वो भाई नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव v। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, अब मैं ऐसे भाग रहा हूं और ऐसे मेरे को कोई धक्का मारेगा सामने से आके, तो यानी एक्सेलरेशन इस दिशा में है जो कि पॉजिटिव है, और मैं ऐसे भाग रहा हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा हूं, नेगेटिव v। दोनों के साइन अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को, वेलोसिटी को कम कराएगा। आ गया समझ में?
अब चौथा केस है, जब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो ये भी नेगेटिव ए हो जाएगा, ये भी नेगेटिव वी हो जाएगा। तो यानी वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, साइन सेम है। तो साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन में दोनों है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे साइन सेम था तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, यहाँ पे साइन अलग अलग, यहाँ साइन अलग अलग, तो वेलोसिटी को कम कर रहा था। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसको पॉजिटिव मान लेना है, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव लेके ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपके 9th क्लास में इतना कुछ है नहीं, तो आपको ये मान लो कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो आप पॉजिटिव ले लो और उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि 11th में अगर आप साइंस लोगे तो ऐसे ही 2-3 ऑब्जेक्ट होंगे, एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा, तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने इस वेलोसिटी के लिए इधर डायरेक्शन ली थी पॉजिटिव, इधर ली थी नेगेटिव। ठीक है, तो 11th-12th में क्या होता है, आप राइट को पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट को नेगेटिव मान लिया, तो जो इधर जा रही है वेलोसिटी वो नेगेटिव हो गई, जो इधर जा रही है वेलोसिटी वो पॉजिटिव हो गई, तो उनको एक साथ सॉल्व करोगे। तो उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि अगर आप 11th-12th में जाओ, साइंस लो और साइन कन्वेंशन आए तो आपके दिमाग में ग्लिच ना मार जाए कि आपको समझ ना आए कि आप क्या क्या रहे हो, क्या है ये साइन कन्वेंशन। आपने आज पढ़ा, बेशक आप भूल जाओ ये चीज, आपको यही याद रहे कि पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, नेगेटिव डायरेक्शन इधर, जिधर वेलोसिटी उधर पॉजिटिव डायरेक्शन और उसके अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन। बेशक आप यही याद रखो और इसी से काम चल जाएगा 9th क्लास में। लेकिन 11th-12th में जब आप दोबारा पढ़ोगे साइन कन्वेंशन तो आपको याद आएगा कि अच्छा हमने पढ़ा तो था, याद नहीं है लेकिन अब अच्छे से और समझ में आ गया। ऐसा ही होता है, जब मैं अपनी क्लास में था 11th में, साइन कन्वेंशन चल रहा था, ठीक है, वैसे छोटा सा ही टॉपिक है ये, तो जब सर ने समझाया तो मेरे दिमाग के ऊपर से ऐसे भाग गया, मेरे को नहीं आया समझ में, और जो मेरे क्लासमेट थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको समझ में आ गया, तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने फटाफट बता दिया, मेरे तब भी समझ नहीं आया, फिर मैंने दोबारा पढ़ा तब आया थोड़ा बहुत, फिर दोबारा पढ़ा फिर थोड़ा बहुत आया, तो फिर धीरे धीरे करके आ गया। जो मेरे क्लासमेट थे उन्होंने 9th-10th क्लास में साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ा था, तभी उनको आया, यानी उन्होंने पहले पढ़ रखा था, तभी उनको दूसरी बार में इतनी दिक्कत नहीं आई। ऐसा ही मैं चाहता हूं आपके साथ भी दिक्कत ना आए। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो हमारी क्लास में ऐसे थे कि उन्होंने 9th-10th में 11th-12th का कोर्स कर रखा था, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है। हमारा जो बैच था वो स्कॉलर बैच था, सारे अपने अपने स्कूल के टॉपर थे। मैं था कि 9th-10th पढ़ के ही पास हो गया, ठीक ठाक नंबर आ गए और मैं चला गया स्कॉलर बैच में, एग्जाम वगैरह दिया और मेरा नंबर आ गया था, स्कॉलरशिप लग गई थी मेरी, तो मैं चला गया। एक्चुअल में क्या कंपटीशन है मेरे को वहां जाके पता चला। एक एग्जांपल देता हूं, एक के 98% आए थे 10th क्लास में, तो देख लो कितना ज्यादा कंपटीशन है। और फिर दिमाग खराब तब हो गया जब देखा मैंने कि कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं 11th-12th में, पढ़ नहीं रहे, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब उनका सिलेबस खत्म हो चुका है 11th-12th का पहले ही, अब वो रिवीजन कर रहे हैं, यानी आप उनसे 2 साल पीछे हो, ऐसा भी है। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो, आप क्या करो, जहां भी आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा, उसे पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में चला जाए एक बार, फिर आपको इतना अटपटा नहीं लगेगा। जैसे अभी ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे, क्या है एक्सेलरेशन, क्या है ये, लेकिन आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर उस डायरेक्शन के अपोजिट होगी तो वो उस स्पीड को, वेलोसिटी को कम कराएगा। अब ये वाला एग्जांपल मैं देता हूं कैसे कम कराएगा। जैसे मैं ये मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, तो किसी स्पीड से फेंका होगा तो ये ऊपर जाएगा, यहां जाके रुक रहा है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रुका और फिर ये नीचे आना स्टार्ट करा।
अब जब मैंने इसे ऊपर फेंका तो ऊपर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली हमने, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, धरती हमेशा नीचे खींचेगी, वो फेंकेगी तो नहीं, नीचे खींचेगी। तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस वेलोसिटी को रोकेगा। फिर जब ये रुक जाएगी, अब एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसे नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा, ये नीचे आएगा। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है कि ऐसे फेंका, धीरे 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 क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। आपने सीधा सीधा फेंका, एक्सेलरेशन ने इसे धीरे करा, जीरो करा इसकी वेलोसिटी, और फिर ये नीचे आना स्टार्ट किया, और अब इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि वेलोसिटी और अब एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आगे समझ में? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और डायरेक्शन ऐसे नहीं है ऐसे घूम के गए और ऐसे आगे घूम के, ऐसे नहीं, स्ट्रेट लाइन में गए तो उसी लाइन में ऐसे ही वापस आ जाओगे। लेकिन आपको अभी यूनि डायरेक्शन के बारे में ही पढ़ना है। हम यहाँ पे अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे तो कहां तक लेंगे कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसके आगे नहीं लेंगे, क्योंकि उसके आगे ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेलोसिटी की। जैसे मैंने बताया, ऐसे ऊपर जा रही थी फिर नीचे आने लगेगी, ठीक है। तो वो केस आपके जो सिलेबस में है नहीं है। कहां तक है कि एक्सेलरेशन या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव भी है तो कहां तक है, जब आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वहीं तक आपको यहां पे देखना है। ये जो काइनेटिक इक्वेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो, तीनों के लिए वैलिड है। बस एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए कि एक्सेलरेशन अभी पहले सेकंड के लिए 2 है और अगले सेकंड के लिए 4 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये इक्वेशन वैलिड रहेगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम इन इक्वेशन को एक एक करके समझते हैं। पहली इक्वेशन कैसे आई, आपको पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। एक चीज और देख लो यहाँ पे, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ में? तो a इज इक्वल टू में ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, at इज इक्वल टू में v माइनस u। तो v कैसा हो जाएगा, u उधर आ जाएगा, u प्लस at। तो ये आपकी पहली काइनेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, पहली काइनेटिक इक्वेशन। दूसरी के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर ऐसे ग्राफ है, ठीक है, 0 सेकंड पे ये t है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। 0 सेकंड पे वेलोसिटी u थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और सपोज t टाइम पे वेलोसिटी v हो गई, तो कितने का चेंज आया, यहां पे ये पॉइंट ऐसे लगाओ, यहां से इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, और इसको ऐसे करके जोड़ दो, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि t टाइम पे u वेलोसिटी से v वेलोसिटी हो गई, यानी चेंज कितने का आया, v माइनस यू, v माइनस यू, ठीक है। अब आपको ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, इसका एरिया टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी s के बराबर हो जाएगा। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था, ठीक है। तो इसको एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे और ऐड कर दोगे। जैसे ये परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर, चलो लिख देते हैं, इंटू बेस, ये बेस है, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, ये ट्राइंगल का लिख दिया मैंने। अब परपेंडिकुलर यहां पे है, इसे भूल जाओ। अब
इस ट्राइंगल को देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल को, ऐसे है ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये। अब इनकी वैल्यू देखो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, v माइनस यू, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक t, तो ये हो गया t। तो परपेंडिकुलर और बेस मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है v माइनस यू इंटू बेस क्या है t, प्लस लेंथ क्या है इसकी, अब हम रेक्टेंगल देख रहे हैं तो इसकी लेंथ क्या है 0 से u, यानी u माइनस 0 तो u, ठीक है, इंटू ब्रेथ क्या है t, t माइनस 0 तो t, तो t आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 इंटू वी टी माइनस यू टी प्लस यू टी। इतना समझ में आया क्या किया मैंने, ट्राइंगल और अपने इसका क्वाड्रिलेटरल का, यहां पे क्या रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। अब इसको मैं वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, वी टी डिवाइड बाय में 2 माइनस यू टी डिवाइड बाय में 2 प्लस यू टी, यही आएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो आप, इसे एक साथ लिख सकते हो, v माइनस, ऐसे कर दिया आपने। अब आप यहां देखो ध्यान से, v माइनस यू, इसको चलो आगे ऐसे ले लो, यहां पे ये, ठीक है, v माइनस यू इंटू टी। अगर मैं नीचे t से डिवाइड कर दूं और यहां पर t से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ा, 1/2 है, मैंने इंटू 2 करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये कट के तो 1 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू अभी भी 1/2 है। तो यहां कुछ चेंज आया नहीं आया। अब आप देखोगे a इज इक्वल टू में v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, a से। तो मैं यहां क्या करूंगा, s इज इक्वल टू में 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि t इंटू टी हो गया, टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू में 1/2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड काइनेटिक इक्वेशन हो गई। तीसरी के लिए आपको क्या करना है, थर्ड काइनेटिक इक्वेशन के लिए आपको यहां से t निकालो। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, t की वैल्यू निकाल रहा हूं। t आ जाएगा आपका v माइनस यू डिवाइड बाय a, t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू को यहां पुट कर दो, करो, s इज इक्वल टू में u, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाय a, ठीक है, प्लस हाफ a, फिर t आ गया v माइनस यू डिवाइड बाय a का होल स्क्वायर, ठीक है। t की जगह मैंने v माइनस यू अपॉन a रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व करो, s इज इक्वल टू में ये हो जाएगा uv अल्ट्रावायलेट रेज, ये u स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस, अब देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, ये ब्रैकेट हटाया, यहां लगाया, इसके ऊपर स्क्वायर किया और ये ऐसे, मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। तो मैंने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू ए। तो एक a से एक a कट गया, क्या बचा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय a इंटू 2।
मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सीधा खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही है। और नीचे यहाँ 2 था इंटू a बचा है तो 2a। अब एलसीएम ले लो, नीचे क्या आएगा एलसीएम, 2a, ये हो जाएगा 2uv 2 अल्ट्रावायलेट रेज माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 अल्ट्रावायलेट रेज। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, यहां पे v स्क्वायर पॉजिटिव है, कहीं v स्क्वायर नहीं है, ठीक है ऐसे रहने दो। यहां माइनस 2u स्क्वायर यहाँ प्लस यू स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1/2 इंटू में v स्क्वायर, इसको यहां लिख देते हैं, क्या बचेगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। करो सॉल्व, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होगा माइनस यू स्क्वायर बचेगा और ये ऐसे कैसे ही आ गया। अब ये किसकी वैल्यू थी, एस की वैल्यू थी, तो अब ये 2, अच्छा ए और रह गया, हाँ 2a, तो ये यहां डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी 2a। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, थर्ड काइनेटिक इक्वेशन। देखो ये तीनों काइनेटिक इक्वेशन एक जगह लिखिए, ऐसे ही लिख लेना, आगे समझ में कैसे कैसे डिराइव किया। अब देखो हम क्या कर रहे थे, एक रस्सी पे चल रहे थे, यानी हमारे पास सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन था चलने का, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, मतलब एक ही लाइन पे चल रहे थे हम। ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे नहीं हो रहे थे, मतलब सीधा चलते चलते लेफ्ट राइट नहीं हो रहे थे। अब मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा, उस रस्सी से जोकर को उतार के, यानी जो रस्सी पे चल रहे थे उसे रस्सी से उतार के धरती पे रख दिया, तो धरती क्या है, प्लेन है। अब आप बताओ, रस्सी पे तो आपको एक ही डायरेक्शन में चलना था, या तो आप ऐसे जा सकते थे या आप ऐसे जा सकते थे। अब आपको धरती पे रख दिया, अब आप ऐसे भी जाओगे ऐसे भी जाओगे, यानी कि पहले यही ऑप्शन था, इसी पे चल रहे थे ऐसे ऐसे। अब इसको ऐसे कर दिया, यहां पे आप खड़े हो तो ऐसे भी जा सकते हो ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, कैसे भी यहां पे चल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि कैसा ऑप्शन आ गया आपके पास, ऐसे भी चलने का और लेफ्ट राइट भी चलने का, यानी सीधा और पीछे और लेफ्ट और राइट, तो दो आपके पास ऑप्शन आ गए। चार मत बोल देना कि आगे एक पीछे दो, ऐसे मत बोल देना। क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आपको एक मोशन मिला तो आपने बोला स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे दीवार पे चल सको, तो आप इस बोर्ड पे चल सकते हो ऐसे 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 कैसे भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। तो मोशन इन अ प्लेन में दो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर सकता है। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे यहां मिटा के बताते हैं, जैसे यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, आप पे एक ऐसा ऑप्शन है चलने का और एक ऐसा ऑप्शन है चलने का, ऐसे और ऐसे। यहां पे आपको पहुंचना है तो आप दो तरीके से पहुंच सकते हो, या तो सीधा ऐसे पहुंच जाओ या फिर ऐसे और ऐसे पहुंचो, ऐसे और ऐसे। तो आप क्या कह सकते हो कि मैं पहले सीधा चला और फिर लेफ्ट लेके ऊपर चला गया, यही कहोगे। तो इसमें क्या कहोगे, इसमें आप ये कहोगे कि मैं सीधा और थोड़ा सा लेफ्ट दोनों एक साथ चल रहा था, तो दो डायरेक्शन में आप एक साथ मूव कर रहे हो, तो इसलिए बोलते हैं से 2 डायरेक्शन मोशन है, वो भी साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब इसे रियल लाइफ के एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, मतलब बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो क्या होता है जब एक ड्राइवर दूसरा कोई गाड़ी चला रहा है, व्हीकल चला रहा है,
तो वो धीरे चलाता है तो उसे आप ओवरटेक करते हो। तो ओवरटेक कैसे करते हो, सीधा चलते रहते हो, साइड में लेते हो, फिर सीधा चल के लेफ्ट में ले लेते हो। तो इसमें क्या हुआ, आपने सीधा चलते हुए राइट लिया और सीधा चलते हुए लेफ्ट लिया। ऐसा तो नहीं रुक गए, पहले आपने साइकिल ऐसे कर ली फिर सीधा चल रहे, ऐसा करते हो, नहीं करते। तो यानी कि आप एक प्लेन में आपके पास दो डायरेक्शन है, सीधे चलते हुए आपने राइट लिया लेफ्ट लिया, दोनों साइमल्टेनियसली हुआ। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। आप एक फुटबॉल को किक मारते हो, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे फेंका, ऐसे करके एक डायरेक्शन में फेंका, या फुटबॉल है इसे मैंने ऐसे लात मारी, तो लात मारूंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन ले रहा है, और आगे भी जा रहा है, तो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसे मारा मैंने लात और ऐसे गया ऐसे, तो ये ऊपर नीचे भी गया और ऐसे भी गया, तो यानी दो डायरेक्शन है। तो क्या हुआ यहाँ पे, मोशन इन अ प्लेन, प्लेन पे मोशन हुआ, वो वाला प्लेन नहीं, उड़ने वाला नहीं, इसको सरफेस को बोलते हैं प्लेन। ठीक है, सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे आपको पता है सैटेलाइट गोल गोल घूमती है, या सैटेलाइट छोड़ो, कोई ऑब्जेक्ट है गोल गोल घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो आप बोलोगे इसमें कैसे दो डायरेक्शन है। सपोज ये यहाँ पे पहुंचा, आपने आंख बंद करी, करो बंद, फिर ये घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, और जब आपने आंख खोली तो ये नीचे आपको दिखा, तो आप बोलोगे ये ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, आपने जब दोबारा आंख बंद करी तो ये यहां पे था, फिर आपने जब आंख खोली तो ये यहां पे आ गया, तो आप बोलोगे ये लेफ्ट में था राइट में आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर नीचे भी मोशन कर रहा है और लेफ्ट राइट भी एक तरीके से, और ये अगर मिला दो तो ये सर्कुलर मोशन है। तो मतलब मैं फील करा रहा हूं कि दो डायरेक्शन कैसे हैं यहाँ पे, आ गया समझ में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी, कैसे, जैसे यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से सी तक गया, ए से सी तक गया, बी बीच में आ रहा था, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगी, यानी कि ये कर्व क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो कर्व्ड पाथ एबीसी हो गया टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्या है आपका ए है आपका इनिशियल पोजीशन, सी है आपकी फाइनल पोजीशन, यानी इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर दो विद स्ट्रेट लाइन, तो एसी क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट रास्ता। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग है, आ गया समझ में। अब अगर मैं बोलूं ए से गया और ऐसे घूम के वापस ए पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर यहां पे इसका रेडियस है, तो 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो यानी शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गई। अब पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या फिर 1 राउंड लगाने में टाइम लग रहा है t, मतलब इस टाइम पे यहां से चल के यहां पे वापस आ रहा है वो ऑब्जेक्ट इतने टाइम में, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और ऊपर 0 है तो वैल्यू 0, तो यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। आया समझ में। ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं वेलोसिटी की कैसे अलग अलग रहेगी हर पॉइंट पे। जैसे क्या होता है, 4 पॉइंट से आपका क्वाड्रिलेटरल बना, आपने जब 2 पॉइंट और बढ़ाए तो हेक्सागन बना, और अगर पॉइंट बनाओगे तो ऑक्टागन बनेगा, और पॉइंट बनाते जाओगे तो सर्कल बन जाएगा। तो यानी सर्कल कैसे बना है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से सर्कल बना है। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ द साइड कितनी है, पॉइंट साइज की है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे साइज बड़ी है, यहाँ पे छोटी हो गई, तो यहाँ पे साइज इतनी छोटी है कि वो पॉइंट की जितनी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से एक सर्कल बना है। आ गया समझ में? अब अगर कोई ऐसे ग्राउंड में सर्कल राउंड लगा रहा है तो ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे अगर भाग रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, रनिंग कर रहा है, तो इस लाइन पे ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, इस लाइन पे ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, इस लाइन पे ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ऐसे भाग रहे हो ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ऐसे भाग रहे हो इधर की तरफ डायरेक्शन, ऐसे भाग रहे हो नीचे की तरफ डायरेक्शन, ऐसे भाग रहे हो इधर की तरफ डायरेक्शन, ऐसे ही इसमें भी ऐसे ऐसे भाग रहे हो, तो यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, तो ऐसे डायरेक्शन होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पे पॉइंट आया डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां पॉइंट आया डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां पॉइंट आया डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे इसमें यहां पॉइंट आया डायरेक्शन चेंज, यहां पॉइंट आया डायरेक्शन चेंज, पॉइंट आया डायरेक्शन चेंज। तो सर्कल बहुत सारे पॉइंटों से बना है, तो यानी कि यहां पर हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इस पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। आ गया समझ में? अब देखो मैं क्या करता हूं, आपको इसे थोड़ा सा फील कराता हूं। जैसे ये रस्सी पे मैंने क्या कर लिया, इसको बांध लिया ऑब्जेक्ट को और ऐसे घुमाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब मैं इसे छोड़ूंगा तो देखना ये कहां जाएगा, ऊपर गया। क्योंकि मैंने क्या किया था, जब मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था इसे, तो यहां पे आया, यानी कि यहां पर आया। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था, यानी कि ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जब यहां पे ऑब्जेक्ट आया और मैंने छोड़ा तो ये ऊपर चला गया। तो यानी ये बताता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऊपर है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था। अगर ऐसे ऐसे घुमाता और यहां पर, मतलब यहां पर छोड़ता, तो ये नीचे की तरफ जाता। ठीक है, स्लो मोशन में भी देख लो एक बार। समझ में आ गया? तो ये लाइन क्या है, ये लाइन है टेंजेंट। मैंने टेंजेंट बताया था क्या होता है, कि जब भी एक सर्कल से या कोई भी कर्व से, एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है, तो वो क्या होता है, टेंजेंट होता है ऑफ द कर्व। यहां पे कर्व क्या है, सर्कल। तो ये टेंजेंट इस सर्कल का है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में, और डायरेक्शन कौन बताएगा, टेंजेंट बताएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे और जिस एंगल से आप घुमा रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो उस हिसाब से आप बता दोगे कि उस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है। समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, जब आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपका स्पीडोमीटर स्पीड तो देगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। आप पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड देख रहे हो, वो आपको पता है। सपोज वो पूरे टाइम पे स्पीड सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप घुमा रहे हो बाइक को गोल गोल। ठीक है, अब इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। आपने अभी स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा देखा था कि एक ही होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अब हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। क्यों है, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करते हैं इस चीज में। समझ में आया? वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन भी है।
और हमें पता है एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही यूनिट है जिसे हम वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन लगेगा, अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन लगेगा। मैं ऐसे भागता हुआ जा रहा हूं, किसी ने मुझे रोक दिया तो एक्सेलरेशन लगा क्योंकि मेरी स्पीड कम हुई। अभी तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो मैंने स्पीड बोल दिया, लेकिन वेलोसिटी मेरी कम हुई। अब मैं ऐसे भागता हुआ जा रहा हूं, किसी ने मेरे को टक्कर मार दी और मैं पीछे उड़ता हुआ गया, तो वेलोसिटी मेरी चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। अगर मैं जिस वेलोसिटी से भाग रहा था उसी वेलोसिटी से पीछे आ गया धक्का लग के, तो मेरी डायरेक्शन टोटल अपोजिट हो गई, यानी कि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज आया। डायरेक्शन चेंज आया तो तब भी क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यानी स्पीड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड आपकी पाथ पे सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो एक्सेलरेटेड है। समझ में आ गया? अब देखो, मैंने अभी जो धागे से वो बांध के मैंने क्या किया था, वो घुमाया था, तो आपने देखा होगा वो पूरा सर्कुलर नहीं घूम रहा था, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव नहीं करता, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता। अगर आप भी कभी चलोगे, बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, कुछ भी करोगे, तो आप ये देखोगे आप हल्का सा लेफ्ट राइट भी जाते हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकते। तो इसका मतलब एक्चुअल में ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं जो आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन, ऐसा कोई एग्जैक्ट है ही नहीं पाथ। आप देखोगे जो अर्थ चक्कर लगा रहा है सन के, तो वो भी गोल नहीं लगा रहा, बिल्कुल ऐसे गोल नहीं लगा रहा, उसका थोड़ा सा पाथ ऐसे है, एलिप्टिकल है, इसे बोलते हैं एलिप्टिकल, अंडेकार जैसा, ठीक है। तो पूरा गोल नहीं है, पृथ्वी सन के पूरे गोल चक्कर नहीं लगा रही, ऐसे लगा रही है, थोड़ा सा टेढ़ा। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये सबसे इजीएस्ट वर्जन है, इजीएस्ट वर्जन समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको समझने आना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से आप ये पढ़ना लगो और इसमें 3-4 फॉर्मूले आ जाए जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहे, तो क्या फायदा होगा। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, वो चीज पढ़ते हैं जो हम बिल्कुल इजी कर दें। साइंटिस्ट ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पहले समझा कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई मोशन हो, आइडियलाइज्ड कंडीशन ली कि ऐसा होता नहीं है, कोई बात नहीं, हम लेते हैं तो क्या होता है, उन्होंने वो समझा। फिर उन्होंने 2 प्लेन पे समझा कैसे मूव होता है, फिर उन्होंने क्या करा, 3 डायमेंशन में समझा। 3 डायमेंशन क्या होता है कि मोशन स्पेस में हो रहा हो, वो वाला स्पेस नहीं, ऐसे एयर में यहां पर मूव हो रहा हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, मच्छर अगर ऐसे और ऐसे जाए तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मच्छर ऐसे 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 जा रहा है, यानी आगे भी जा रहा है, लेफ्ट राइट भी जा रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि एक प्लेन पे, ऐसे प्लेन पे वो मूव कर सकता है जैसे चींटी करती है। लेकिन मच्छर एक्चुअली में कैसे मूव करता है, ऐसे, यानी वो ऊपर नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, लेफ्ट राइट भी जा रहा है, तो उसके पास स्पेस है, ठीक है। तो इस चीज को और एडवांस में आप समझोगे 11th-12th क्लास में, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो एक और, कार मूविंग ऑन माउंटेन रोड्स, कार पे जा रहे हो माउंटेन रोड पे, तो ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ भी जाते हो, माउंटेन रोड पे ऐसे ही होता है, ऊपर भी नीचे भी, और उसमें आप ओवरटेकिंग भी करते होंगे, ऐसे लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे भी, तो पूरे एक तरीके से स्पेस में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने मच्छर का एग्जांपल लिया, तो ये भी ऐसे ही करता है। एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू एयर, तो ये भी क्या है, स्पेस में मूव कर रहे हैं, यानी 3 डायमेंशनल मोशन है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा 11th-12th क्लास में, अगर आप साइंस लोगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और हमने क्या कर लिया है, मसाला तैयार किया है, मसाला तैयार किया है, सब चीज सब्जी वब्जी काट के रख ली है। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन्हीं सबसे होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे।
तो उसे समझेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।